राहुल बचपन से ही बहुत होशियार और प्यारा लड़का था। हर शाम वह माँ पापा के साथ बैठकर खाना खाता। माँ उसके हाथों में निवाला डालती तो वह हंसकर कहता, माँ, आज तो मुझे पापा के हाथ से खाना है। पापा अक्सर उसे पार्क ले जाते, झूले झुलाते और आइसक्रीम खिलाते। छुट्टियों में दोनों मिलकर पतंग उड़ाते और क्रिकेट खेलते। घर का हर कोना हंसी खुशी से भरा रहता। माँ पापा अक्सर कहते, राहुल, तू हमारी जान है। तेरी मुस्कान से ही हमारा घर रोशन है। समय के साथ राहुल बड़ा हुआ। कॉलेज खत्म होते ही उसे शानदार नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसका लाइफस्टाइल बदलने लगा। नए दोस्त, पार्टियां और काम की व्यस्तता। अब घर पर उसकी बातचीत बस जरूरत तक ही सीमित हो गई थी। छम्मा रोज इंतजार करती कि बेटा साथ बैठकर खाना खाए, पर राहुल कह देता, माँ, टाइम नहीं है, ऑफिस में बहुत काम है। पिता समझाते, बेटा, काम जरूरी है, लेकिन खाना पीना और घर वालों के साथ समय बिताना भी उतना ही जरूरी है। राहुल चिढ़कर बोल देता, पापा, आप नहीं समझोगे, आजकल का जमाना अलग है। आप लोग पुराने ख्यालात वाले हों। राहुल की कंपनी ने उसे विदेश भेजने का ऑफर दिया। वह खुशी खुशी माता पिता को बताने गया, पर जैसे ही उसने बताया कि वह 2 साल के लिए बाहर जाएगा, माँ की आंखें भर आईं। माँ धीरे से बोली, बेटा, हमें तुझसे दूर रहने की आदत नहीं है। कम से कम त्योहारों पर तो हमारे साथ रहो। पर राहुल झुंझलाकर बोला, माँ, आप समझ क्यों नहीं पाती? ये मेरा करियर है। हर समय आपकी जिद और भावनाएं समझने बैठ जाऊं तो आगे कैसे बढ़ूं? माँ चुप हो गई, आंसुओं को आंचल से पोंछ लिया। कुछ महीनों बाद अचानक एक दिन शाम को राहुल के पापा को तेज सीने में दर्द हुआ। वह गिर पड़े। माँ घबराकर चिल्लाने लगी, कोई है? मेरे पति को अस्पताल ले चलो। पड़ोसियों ने दरवाजा खोला, पर सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी ने कंधे उचकाकर कहा, आंटी, एम्बुलेंस बुला लीजिए। माँ कांपते हाथों से फोन मिला रही थी, पर आंसू इतनी तेज बह रहे थे कि नंबर तक सही नहीं डायल हो पा रहा था। वह चीख चीख कर कह रही थी, काश मेरा बेटा घर पर होता। वो अकेला ही मेरा सहारा है। आखिरकार किसी तरह एम्बुलेंस आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया, दिल का दौरा गंभीर था। आप लोग बहुत देर से लाए। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, कम से कम मेरा बेटा आ जाए। उसके पापा उसे आखिरी बार देखना चाहते हैं। राहुल को अचानक खबर मिली कि उसके पिता हार्ट अटैक से अस्पताल में भर्ती हैं। राहुल ने फटाफट अगली फ्लाइट पकड़ी और अस्पताल पहुंच गया। राहुल अंदर गया। पापा बेहद कमजोर हालत में थे। उन्होंने कांपते हाथ से बेटे का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में तेरा इंतजार करूंगा। तू ही तो हमारी ताकत था, पर आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तू पास नहीं था। यह सुनकर राहुल के दिल में मानो 1000 तीर चुभ गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ पापा के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको हमेशा अनदेखा किया, आपकी चिंता को ताने समझा, पर आज समझ आया कि आप दोनों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। राहुल अब उनके पास ही रहने लगा। उसने नौकरी का ट्रांसफर ले लिया और अपना सारा समय माँ पापा की सेवा में देने लगा। माँ बाप हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। जिस तरह भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वैसे ही माता पिता हमें हर पल संभालते हैं। लेकिन अगर हम उनके दुख के समय साथ न रहें, तो याद रखना, हमारी सारी सफलता, शोहरत और पैसे बेकार हैं। माँ बाप की दुआएं ही असली दौलत हैं, और उनकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी जीत।